कहते हैं कि दुख के दरवाजे हजार हैं और खुशी का दरवाजा एक ही है, और खुशी को जहां पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है, दुख बिना कहे ही आ जाता है। वो ऐसे है जैसे किसी बच्चे से हम पूछें कि नानी के घर जाना है, तो बच्चे बड़ी जल्दी से तैयार हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल जाना है। तो दुख भी ऐसे ही रेडी बैठा रहता है कि कब किसी के घर में एंट्री करनी है, कब कहाँ से कोई उसके लिए दरवाजा नहीं कहीं से भी चला आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर भरनी है आपकी अपनी तिजोरी, तो लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो आज की हम स्टोरी कुछ ऐसी ही लेकर के आए हैं, जैसे कि एक बताना चाहूँगा रियलिटी भी है, और ये कहीं हद तक अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक लड़की का एंगेजमेंट होती है और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं, खास तौर से उसकी मदर बोलती है कि बेटा, जब भी आपके घर में कोई खुशी आएगी, आपको एक अकाउंट खोलना है और उसमें आप हो सके जितना कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा उस अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं। जब भी वो कुछ बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई, तब भी उन्होंने उस अकाउंट में पैसे डालने के लिए उनको सलाह दी। अब जैसे एंगेजमेंट हो रखी थी, तो दोनों ने जा करके एक अकाउंट खोला, और अकाउंट खोलने के बाद जैसे ही उसके अपने हस्बैंड को भी जो था उसको भी बोला कि भी ऐसे ऐसे है, हमारी शादी होने वाली, तो मेरी मदर ने बोला है कि ऐसे एक अकाउंट खोलना है। तो उन्होंने अकाउंट खोला, और अकाउंट खोलने के बाद जैसे भी किसी का बर्थडे आ रहा था या कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ ऐसे मौके खुशी के आते थे, तो वो कुछ ना कुछ उस अकाउंट में जमा करा के आते थे। दोनों जॉब करते थे, सर्विस क्लास थे। तो वक्त बीतता रहा और शादी हो गई। शादी के बाद में उनको जो है काफ़ी अच्छे से गुजर रहा था। नेचुरली कि जब किसी भी शादी होती है तो हनीमून पीरियड बहुत ही अच्छा लगता है। घूमने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खुशियाँ मिलती रहती हैं उनको। जब भी उनको मौका मिलता, 1000 500 जो भी था उनके अकाउंट में वो डाल आते थे। बाद में साल 2 साल बाद उनके बच्चे हुए, प्रमोशन होता, कुछ भी घर में किसी का भी ऐसा कुछ आता, एनिवर्सरी आती, बर्थडे आता, तो ऐसे बहुत सारे साल भर में आ जाते थे। तो जितना उन दोनों के पास में सेविंग करी होती थी उन्होंने अमाउंट की, वो उस अकाउंट में जा करके वो दोनों डाल आते थे। और उस अकाउंट की एक खासियत जो उन्होंने, उनकी मदर ने बताई थी कि इसकी ना तो आपको चेकबुक लेनी है, ना ही आपको एटीएम लेना है, ना ही कोई आपको पासबुक लेनी है। अगर लेनी भी है तो उसको भूल जाइएगा कि ये हमारे पास है भी। तो ऐसा ही होता है, काफ़ी वक्त गुजरने के बाद में जब 10-15 साल हो जाते हैं, कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि जो लड़का और लड़की आपस में रहने के लिए तैयार नहीं होते, और वो डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डाइवोर्स होने से दोनों फैमिलियों में चैलेंज आता है, और नेचुरली है कि किसी को भी दुख जो इस चीज़ का होता है कि इतने साल गुजारने के बाद में एक दूसरे को फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हुआ ये कि उस कंडीशन में डिसाइड ये हुआ कि भी चलो जी, सेपरेट होना ज़्यादा बेटर है कि रोज़ कलेश हो, वो ज़्यादा समझदारी नहीं है। अब उनकी जो लड़की की मदर थी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। जैसे कि उन्होंने अकाउंट खुलवाया था, तो वो 15 साल बाद या 20 साल बाद जैसे वक्त जो भी था, उन्होंने बोला बेटा, आपने डाइवोर्स का प्लान कर लिया है पक्के से, तो आप एक काम करो, जो आपने वो अकाउंट खुलवाया था उसको जा कर के एक बारी आप क्लोज करवा दो, क्योंकि बाद में फिर चैलेंज आएगा, अभी तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो वो लड़की अपने हस्बैंड को बोलती है, किस तरह से मैसेज पहुंचता है कि आप चलोगे, तो वो कहता है मेरे पास अभी समय नहीं है, आप जाओ, जो भी आप फॉर्मेलिटी है आप पूरी करो, मैं जब भी जाऊंगा और मैं कर लूँगा। आफ्टर देन होता क्या है, वो लड़की जाती है और जैसे उस फॉर्म को क्लोज करने के लिए वहाँ पे देती है काउंटर पे, और काउंटर जो वहाँ पे अकाउंटेंट होता है वो बताता है कि भाई आप अकाउंट को क्यों बंद करना चाहते हो, इसको आपके अकाउंट में तो बहुत सारा बैलेंस है। तो वो उसको कह रहे आपका बड़े अच्छे से मेंटेन कर रखा है आपने, तो आप बताइए कि क्यों उसको करना चाहते हो। उसने रीज़न नहीं बताया कि फैमिली मैटर था। उसके बाद उसको वो अमाउंट बताता है, तो अमाउंट देख करके वो लड़की शॉक रह जाती है कि इतना सब कुछ पैसे इसमें आ गए, वो भी कैसे। अब वो सोच विचार करने लगती है, और अपने उसका मूड चेंज हो जाता है और घर वापसी आ जाती है। अब ये चीज़ देख करके मदर समझ जाती है और बोलती है कि बेटा, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने हस्बैंड को बोलिए, कोई यहाँ मैसेज पहुँचाइए कि वो किसी तरह से उसमें चला जाए। अब हस्बैंड का भी नंबर आता है, और वो जा कर के वहाँ पे उसको अकाउंट क्लोज करने के लिए जाता है, और देखता है कि जैसे ही उसने भी फॉर्म भरा और सब वो करने लगता है फॉर्मेलिटीज, जैसे ही
जो अकाउंटेंट होता है वो पूछता है कि भी आप क्यों बंद करना चाहते हो, इसमें तो अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है। वो शॉक हो जाता है इस चीज़ को, और शॉक हो जाता है तो वो भी उस अकाउंट की हिम्मत नहीं हो पाती उसकी भी बंद करने की। वो भी वहाँ से बिना उसको क्लोज़ करे वापसी आ जाता है। शाम को जब किसी तरह से दोनों की बात होती है, दोनों आपस में बात करते हैं, तो ये डिसाइड होता है कि उस अकाउंट को नहीं क्लोज़ करेंगे, और जहाँ वो चैलेंज लड़ने के लिए ढूँढ रहे थे कि हमें छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते थे और डाइवोर्स तक बात पहुँच गई थी, तब उनके दिमाग में आया कि ये हमने अकाउंट खोला था खुशी के लिए कि जब भी हमारे घर में खुशी आएगी और हम उसमें पैसे जमा करा के आएँगे। अब फ्रेंड्स उस अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास में इतनी खुशियाँ आई थी, हम उन खुशियों को भूल ही बैठे हैं। हम दुःख का ही राग अलाप रहे हैं, हम दुःख को ही लेकर के बैठे हुए हैं। अगर हम खुशियों को उनको देखें तो हमने क्या-क्या अचीव करा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं हम, और साथ-साथ हमारे पास में अमाउंट भी बहुत है। और वैसे भी कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका सबका दिल पिघल ही जाता है। और वो खुशी जो सबसे बड़ी बात है, वो भले पैसे से आए, आपके मन के अंदर आए। और मैं उस माताजी को या जो पेरेंट्स थे उनको सलाम करना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसी एडवाइस दी। अगर ऐसी ही एडवाइस हम अपने बच्चों को भी दें या ऐसी उनको दें, तो डाइवर्स होने वाले जो हैं, वो होना बंद हो जाएँगे। चैलेंज नहीं आएगा, खुशियाँ चारों तरफ से आएँगी आपके घर में। और वो अपना डिसाइड करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि हम जो है डाइवोर्स नहीं लेंगे। दोनों आपस से जो है एक दूसरे के गले मिलते हैं और उन खुशियों को दोबारा से अचीव करने में फिर लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस कहानी से, अगर आपको स्टोरी से कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप ज़रूर लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, दूसरों को कुछ बताइएगा जिनसे कि दूसरों की लाइफ ईज़ी हो पाए और खुशियाँ उनके घर में भर-भर के आएँ। दुःख का कोई रीज़न नहीं होता आने के लिए, एक छोटी-सी बात पर भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। हमें बैठ कर के उसका सॉल्यूशन ढूँढना है और हमारे घर में खुशियाँ आएँगी ही आएँगी। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कमेंट्स करना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक करना भी ना भूलें।